वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास आप देख सकते हैं कि है जी केमिस्ट्री 10th की बुक। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 16, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, केमिकल इंडस्ट्रीज। चैप्टर इंतहाई आसान भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्या करें, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और है थोड़ा लेंथी। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर में से आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने परफेक्टली तरीके से तैयार करनी है और क्या कुछ आप स्किप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन मार्क हुई होगी, नज़र आ रही होगी, मिनरल्स की, ये आपने याद करनी है। देन ओर की डेफिनेशन आ गई, मेटलर्जी की डेफिनेशन आ गई, मेन स्टेप्स है मेटलर्जी के, ये आपने चारों स्टेप्स आपको आने चाहिए, मस्ट आने चाहिए। देन पहला स्टेप जो कंसंट्रेशन का है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क कराया हुआ है, ये आप देख लें और उसको मार्क करें। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। नेक्स्ट पेज पे आप जब आएंगे तो आपके पास है जी मैग्नेटिक सेपरेशन, कंप्लीट करना है मैंने, कंप्लीट वैसे मैंने यहाँ तक कराया हुआ है, और तक यहाँ तक कर लें तो एनफ है। साइक्लोन सेपरेशन भी यहाँ तक कर लें, टॉप तक एनफ है। मैं असल में कुछ स्किप करवा नहीं सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रॉथोलिटेशन प्रोसेस, जब मैं इस क्लास में था तब से ये जब टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शार्ट क्वेश्चंस इन तीनों में से किसी के ऊपर नोट आ सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी, रोस्टिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक करें, रोस्टिंग तक, और ये एक इक्वेशन कर लें आप, ओनली वन इक्वेशन इज एनफ। नेक्स्ट पेज पे अब जब मूव करके जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे स्मेल्टिंग की डेफिनेशन है, स्मेल्टिंग की डेफिनेशन करें और ये एक इक्वेशन काफ़ी है। रोस्टेड कॉपर वाला जो आपने पैराग्राफ करना है ये आपने कंप्लीट करना, और कोई एक आप इसमें से इक्वेशन कर लें। हाँ जी, बस समराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, डबल टिक लगाया हुआ है, यू मस्ट डू इट, कंप्लीट करें। इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं शार्ट क्वेश्चन की सूरत में भी। व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, और ये किस स्टेप में आप या किस प्रोसेस के जरिए आप ब्लिस्टर कॉपर हासिल कर सकते हैं, तो नोट आ सकता है इसके ऊपर, इसलिए मैं स्किप नहीं करवा रहा आपको ज़्यादा। देन आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ये हेडिंग आपने नोट कर लेनी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको हेडिंग तो आनी चाहिए कम से कम। अच्छा, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये वो टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आपने कंप्लीट करना है, बिल्कुल स्किप ना करें, ऐसे कोई रिस्क ना लें। वैसे 9th क्लास वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है वो इंपॉर्टेंट थी। ये पेपर में उस हिसाब से मैं नहीं कह सकता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 9th में ये आपके नहीं आई पेपर के अंदर तो फिर 10th में एक्सपेक्टेड है। आप देख लें, अपना पुराना पेपर निकालें और चेक करें कि क्या 9th में ये चीज़ आई थी या नहीं आई थी। देन ये स्केचअप याद करें। नेक्स्ट पेज पर जब आप आते हैं तो आप देखें कि सेल्फ असेसमेंट से नीचे लिखा हुआ है सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस अपने कंप्लीट तैयार करना है, ये डेफिनेशन कर लेनी है जी। जिस प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट को तैयार किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, ये रॉ मटेरियल आपने करना है। देन बेसिक रिएक्शंस, ये आपने कंप्लीट, मैं बिल्कुल कुछ कोई चीज़ आपको स्किप नहीं करवा रहा, आपने कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट सब चीज़ें आपने तैयार करनी है, ऊपर स्टेप्स नीचे स्टेप्स ये वाले। देन एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये आपने मस्ट याद करने हैं, 5 याद करेंगे तो 3-4 आपको याद रहेंगे। देन आपने ये स्केच करना है जी, ये ऊपर वाले छोड़ दें। फ्लो शीट डायग्राम पेपर के अंदर अक्सर आ जाती है सॉल्वे प्रोसेस की, ये आपने मस्ट आपको एक एक चीज़ की, और बिल्कुल आप देख लें स्टेप्स सारे, चीज़ें एक दफ़ा देख लें, मैनेज कर लें उनको, और एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें। देन यूरिया, यूरिया की डेफिनेशन अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन है। फर्टिलाइज़र की टाइप्स हैं, नेचुरल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ये कंप्लीट करें, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज आ सकता है कि विच फर्टिलाइजर इज़ वाइडली यूज्ड, डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो यूरिया आपको पता होना चाहिए। यूरिया परसेंटेज पूछी जा सकती है, 46%, वैसे तो अब ये कैलकुलेट भी की जा सकती है, लेकिन आपको ज़बानी भी याद आप रख लें, कोई इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। ये पॉइंट आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, तीसरे वाला काफ़ी लेंथी है तो इधर तक काफ़ी है, कार्बोनेट्स तक पहली लाइन। देन बच्चों आप लोग नेक्स्ट पेज की जो ऊपर जब आते हैं तो आपके पास ये सबसे पहले फ्लो शीट डायग्राम है यूरिया की, ये मस्ट आपने करनी है। रॉ मटेरियल आपने करना है, स्टेप सारे ये कंप्लीट करने हैं सी तक, और डिफरेंट फर्टिलाइजर के नाम आपको जो है वो आने चाहिए। देन हमारे पास एक बड़ा सा जो है वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको छोड़ें। पेट्रोलियम के ऊपर आ जाए, पेट्रोलियम आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इसके अंदर पेट्रोलियम और सारी चीज़ें बताई गई हैं। देन आपने डेफिनेशन आपके पास क्रूड ऑयल की है, ये डेफिनेशन आपने करनी है, मार्क मैंने कराया हुआ है, बस इतना जितना मार्क कराया हुआ है उतना काफ़ी है। देन आपके पास ये पहला पैराग्राफ फालतू है, इतना करने की ज़रूरत कोई नहीं है। रिफाइनिंग आपको पता हो, फ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने मार्क कराया हुआ है, दिस वन
दिस वन। ये 2 आपको मार्किंग के पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर अगर नोट आएगा तो देन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ लिखनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। देन आपको क्रूड ऑयल की फ्रैक्शंस के नाम आने चाहिए सारों के। और ये आखिरी टेबल है जी इस चैप्टर का। आखिरी टेबल आप लाज़मी कर लें। इसके अंदर आपको ये पॉइंट्स तो याद नहीं रहते, खैर बॉइलिंग पॉइंट्स और ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरी फ्रैक्शन कौन-सी है जिसका आप देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ये कम से कम 2 नाम तो आपको आने चाहिए। बाकी इन्फेक्शंस के नाम आपने पिछले कर लिए और इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूज़र्स कुछ के देख लेने हैं 2-3। बाकी ये है कि बंदा अपने से आप कुछ कोई चीज़ जो है वो खुद भी लिख सकता है, मेंशन कर सकता है। तो ये था जी आपका लास्ट चैप्टर और उम्मीद है कि आपको कि 10th की केमिस्ट्री जब वो आसान लगी होगी, इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा टेंशन बना लें अपने लिए। हाँ, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही अपने कमेंट में लाज़मी पूछना है। सेल्फ असेसमेंट जो आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद करवाऊँ, वो आपने सेल्फ असेसमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। देन मैं उसके लिए थोड़ी एफर्ट कर लेता हूँ, आपको करवा देता हूँ। तो बाकी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लेक्चर के बाद आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी और आपसे आपको केमिस्ट्री इंशाल्लाह आसान लगेगी। डोंट टेक टेंशन। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।